पिया करता, उसने करे नहीं करे, हकीकत है भी। जो साफ पिंदा पकड़ा था उससे क्या ना प्रशासन गलत कार्रवाई नहीं करेगा? लिस्ट जारी है, ऊपर लिस्ट गई हुई है। नहीं जिसकी तो गलत ना, इसका लिस्ट लगाई। क्या नाम था इसका? सुरेंद्र नाम था ना, लिस्ट लगाई इसका तो वैसे गेट रहेगी। आपकी इस कॉलोनी में भारी मात्रा में नशा बिकता था, जिससे नौजवान लोगों की मौत हुई है। इसने तो नहीं बेचा थी, मेरे भैया ने नहीं बेचा थी, ये तो पिया करता, पीता है पकड़ेगा। और इसका तो क्या नाम नहीं, इसका लिस्ट भी नहीं लगाई ना, कोई लिस्ट लाई। नोटिस तो आ रहे थे आपका? नहीं जी, कोई ना नोटिस आया, ऐसे मारे मेरे भैया को। ना प्रशासन से गलत कार्रवाई करता ही नहीं। नोटिस नहीं लगा, इसका नोटिस ना, इसको खाली कर लिए। इसका मकान भी दुकान पर भरा पड़ा ना, इसका मकान खाली करवाना है। इसका नोटिस लग रहा था, उनके घर खाली करवा दिए। सामान तो आप लोगों ने निकाल रखा, आप कह रहे हो कि सामान नहीं, हमने नहीं निकाला था, हम तो जाके देख। ये सामान किसका है? ये तो इनका है जी। आपका कौन सा मकान है? ये है जी, सामने वाला, ये सामने वाला। अरे ये तो जेल के अंदर है। अरे भैया करता जी, यार अंदर जाके देख लो, उनका आपको मकान भरा पता पड़ा। है इस कॉलोनी पर बहुत बड़ा इल्जाम है, यहाँ पर इल्जाम तो नशा बिकता है। ये बात मानते हैं आप? कितने लड़के मर चुके हैं यहाँ? लोग बताओ। हैं? अब अगर आपका लड़का मरा गया तो? हम तो जी इसको ऐसे मार रखे हैं, गल्ला मार रखे हैं। ना प्रशासन क्यों आएगा यहाँ? अगर अब किसका वोट मानते हैं? एक का बयान आ रहा है जी, लोग आप खुद बेचो, नहीं जी, ये लिख रखे इन्होंने। नहीं, एक मिनट, वोट किसका मानते हैं आप? ये खोज है उसका, आज तो सिर्फ मानती नहीं, उनका है बात है। जो नशा बेचते हैं। आज हम मानते नहीं जी। साथियों नमस्कार। ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, नरवाना का ये दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ प्रशासन की तरफ से नशा कारोबारियों के मकान को तोड़ा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल 27 से 28 मकान जो यहाँ नशा बेचने वाले हैं, जिन्होंने कईयों की ज़िंदगी बर्बाद की है। किसी के पापा छीन लिए, किसी का भाई छीन लिया, किसी का पत्नी का पति छीन लिया। उन लोगों को नशा कारोबारियों का आज यहाँ नरवाना में प्रशासन की तरफ से पीला पंजा चलाया गया। तो आपको बता दूं दोस्तों, प्रशासन की तरफ से इनको सूचना दी गई थी कि घर खाली कर दें, आपका ये घर तोड़े जाएंगे। तो आज प्रशासन की ये कार्रवाई होती हुई और जो बड़े बड़े अधिकारियों के दौरान और पुलिस प्रशासन के बीच में ये जो नशा कारोबारियों का है मकान तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप नरवाना की देख रहे हैं दोस्तों। जो बच्चे हैं, बूढ़ी माताएं हैं, महिलाएं हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हम कहाँ बैठेंगे। लेकिन अब टाइम है जो बीत चुका है, कोई समाधान नहीं है। पीला पंजा मौके पे प्रशासन ने बुला रखा है, तो अब इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि पहले प्रशासन ने काफ़ी बार इनको चेतावनी दी, लेकिन कोई असर नहीं। अब ये देखिए 2 मंजिला इमारत दोस्तों, कितनी शानदार बिल्डिंग है, इसको तोड़ा जाएगा। देखिए कितना शानदार बंगले की तरह मकान, जो थोड़ी देर में ये टूटकर चकनाचूर हो जाएगा दोस्तों। पीला पंजा मौके पे पहुंचा हुआ है। हालांकि जो महिलाएं हैं काफ़ी बहसबाजी कर रही हैं, पुलिस के साथ हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम बीत गया, कोई समस्या का हल नहीं होगा इस मौके पे। अब तो सिर्फ इनके घर तोड़े जाएंगे। देख रहे हो सामने इस ये देखिए कितना शानदार बंगला, बढ़िया मकान बनाया गया था। 2 मंजिला इमारत है। देखिए दोस्तों, की जाएगी गिराने की, जेसीबी पहुंच चुकी है और जो भी महिलाएं थी वहाँ यहाँ से उनको दूर कर दिया गया है। पीला पंजा जो आ गया है इस मकान को ढहाने के लिए। सुबह सामान निकाल लिया गया था, मुनियादी कर दी गई थी कि अपना सामान सुबह 9 बजे तक निकाल ले, 10 बजे कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन ये दोस्तों माड़े काम का माड़ा नतीजा मिले थे कि हमें मौका दिया जाए, आगे से नशा नहीं बेचेंगे। लेकिन प्रशासन ने अपनी बात पर अडिग रहा और इनका कहना है कि आज रोक दिया जाए तो दूसरे पर गलत असर जाएगा। जो नरवाना के ये जो मोहल्ला है पूरा नशा गाड़ना बन चुका है। देखो देखिए
कैसा पीला पंजा चलता हुआ और मकानों को ढहाता हुआ। ये जो तस्वीरें आप नरवाना की देख रहे हैं दोस्तों, नशा कारोबारियों के मकानों को ढहाया जा रहा है। बहुत ही शानदार मकान बनाए गए थे इनके द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इनको प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अपना अपना सामान बाहर निकाल लें और सबका सामान बाहर रखा गया है। जितना भी सामान था घर का, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग को बाहर निकाल दिया गया और मकान को तोड़ा जा रहा है। खरीदने के लिए युवा आते थे और पंजाब के युवा मर भी चुके थे। काफ़ी जो लोग हैं इस वारदात को देख के बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। भी जो नशा कारोबारी है उनके घर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले कईयों के घर उजाड़े हैं और कुछ लोग हैं जो साधना व्यक्त कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और कुछ लोग इस पे सहमति जता रहे हैं भी जो प्रशासन कर रहा है बहुत ही अच्छा कदम उठा रहा है। बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगों को आज यहाँ नरवाना में तोड़ा गया। अब दूसरी तरफ भी मकान को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। अब दूसरी तस्वीरें वहां से दिखा देते हैं आपको। ये जो शानदार मकान दिख रहे हैं दोस्तों, ये भी थोड़ी देर में इसका भी नंबर आने वाला है। पैसे लगाकर मकान बनाया गया था। 2-3 जगहों पे यहाँ पे आज पीला पंजा चल रहा है। किया जाएगा। बार बार वार्निंग दे रही थी कि नशा बेचना छोड़ दो, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। आखिर पर कितना शानदार मकान है, लेकिन अब इसका भी नंबर लग चुका है दोस्तों। पंजाब से भी युवा आते थे, हरियाणा से भी युवा जेसीबी के द्वारा तोड़ा जा रहा है थे, वो भी मर चुके हैं कई काफी संख्या में। उन माँ से पूछो जिनके लाल नशे के कारण मर चुके हैं, उन पे क्या बीती होगी। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में, पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये जो पीला पंजा नरवाना में आज नशा कारोबारियों के खिलाफ चला है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। महिलाएं, बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। बंगले जैसे दिखने वाला मकान ये थोड़ी देर में चिकनाचूर हो जाएगा दोस्तों, तोड़ दिया जाएगा इस पूरी तरह। ये जो मामला है दोस्तों, आज ये नशा कारोबारियों के जो मकानों पे ये पीला पंजा चल रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सख्त आदेश दे रखे हैं भी जो भी अवैध कब्जे हैं हरियाणा में, उन सब के मकान भी ढहा दिए जाएंगे। तो ये सरकार की तरफ से एक चेतावनी पूरे हरियाणा में अवैध कब्जे जो कर रखे हैं लोगों ने, उनको हटाया जाएगा। फिलहाल जो ये लाइव तस्वीरें आप नरवाना की देख रहे हैं, जी को भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इनको नशा तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। उससे जिसने सैकड़ों हजारों युवा की जिंदगी बच सकेगी। हालांकि नशा मुक्ति केंद्र के लिए बच्चों को छोड़ा जाता था, लेकिन वो नशा मुक्ति से बाहर आने के बाद फिर से नशा पीने ले जाते थे। ये देख पा रहे हो लाइव तस्वीरें खबरनामा नरवाना माध्यम से मकान सामान को बाहर निकाल लिया गया सुबह। और ये सामान देख लीजिए, अब जो भी घर का सामान है सारा बाहर रख दिया गया, बाहर निकलवा दिया गया प्रशासन की तरफ से, इनकी बात को गौर नहीं किया क्योंकि इनको पता ताकि मकान को तोड़ा जाए तो कोई जो घर का सामान है वो ना टूटे। मकान तो टूटे ही टूटेगा, लेकिन जो घर का सामान है कम से कम वो बच जाए। यहाँ पर नशा मुक्ति का इसलिए जितना भी घर में सामान था, जो भी कीमती चीजें थी, लेकिन उसके वो सब उठाकर बाहर रख दिया गया। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हो खबरनामा नरवाना के माध्यम से सारा और कैसे बहुत ही बढ़िया काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीख हरियाणा और देश भर में जाएगी कि। और दूसरा मकान ये देखिए आप, ये भी कितना शानदार बना हुआ है, लेकिन इस पे भी पीला पंजा चलता हुआ
मकान है जो धराशायी होता हुआ। लाइन लाइन और तड़का फिर करंट लाके से ऊपर ये देखिए और जो से वो है यार बंद कर दो, इन्वर्टर वगैरह बंद कर दो। आ जाओ बाहर आ जाओ। उन्होंने भी कहा है कि हमने प्रशासन से बात की थी, क्योंकि सुबह यहाँ पर जेसीबी आ चुकी थी और हमारे पास यहीं के लोगों के फोन आए थे कि ये जेसीबी आई है और मीडिया को हम बुला रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर आए तो जेसीबी जा चुकी थी। तो सुरेश कुमार जो सरपंच है खरड़ के, उन्होंने कहा हमारी बात हुई थी और कैबिनेट मंत्री की शेट्टी के जो बेटे हैं कलपता, उनसे बात होने के बाद जेसीबी वापिस चली गई थी। दोबारा जो ये प्रशासन दोबारा पहुंचा हुआ है और सुरेश कुमार ने भी यही कहा है कि हमें लगता है कि नशा जो मेन कारण है जो बना है इस कार्रवाई का। सुरेश कुमार रिश्तेदारी बता रहा है रिश्तेदारी है रास्ता तभी जब आवा है पूरे नहीं पीका तो रास्ता लिया हुआ है फिर भी जो तो बात है जी, बिना करनिया का भी होने लग रहा जी। हो तो जी जुकर जी मेरा बाप है जी। आज तक जी 10 साल पहले मेरा बाप एक्सपायर हो गया था जी। मामला नहीं जी क्या चीज के ब्याज नहीं लगा, मैं पेंट का काम करूँ जनाब जी। 10 साल हो गए जी, मामले नशा के जमात भी लगाया जी, फिर मारा क्यों होने लग रहा जी। जो मेरा बाप ने कर लिया, दादा ने कर लिया जी, हम तो नहीं करने लग रहे जी। जो था जो लिया जा रहा जी, आज से 10 साल पहले की बात है जी। आप प्रशासन के सामने गुहार लगा सकते हो, बात रखो अपनी, फिर बात रखो अपनी, आप प्रशासन के सामने बात रखो। आप जो रखोगे जी प्रशासन के नहीं हम क्यों ये तो आपको रखने चाहिए। मकान आपके टूट रहे हैं। रही बात जिसमें तो जी